Hello friends, welcome to our class. The topic of our today's class is social disorganization, सामाजिक विघटन. हमने पूर्व में अपनी क्लास में सामाजिक विघटन का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया और आज हम इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे. इससे पूर्व मैं थोड़ा सा आपको हमारी पिछली कक्षा का रिकलेक्ट करा देना चाहती हूँ ताकि हम एक कनेक्टिविटी बना सकें आज के टॉपिक में. तो सामाजिक विघटन तब होता है जब सामाजिक संगठन होता है. और संगठन क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति या दशा होती है जिसमें किसी भी समाज की जो विभिन्न संस्थाएं होती है वे अपने, देखिए जब संस्था लास्ट ईयर में हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक लक्ष्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसके लिए वो बनती है. तो जो विभिन्न संस्थाएं होती है वे अपने मान्यता प्राप्त या पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य करती है. सामाजिक संगठन की स्थिति में एक समाज के विभिन्न तत्वों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से होता है और जब ये संचालन में बिखराव आ जाता है या हम ये कहें जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनके उद्देश्य प्राप्ति में एकमतता नहीं होती है या हम ये कहें उनमें लैक ऑफ कंसेंसनेस नहीं होती है, उनके उद्देश्य बदल जाते हैं या उद्देश्य के प्राप्ति के तरीके बदल जाते हैं, तो उनमें एक तरह का डिसऑर्गेनाइजेशन या बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है. और जब बिखराव की स्थिति पैदा होती है तो उसको हम सामाजिक विघटन कहते हैं. तो social organization is a state of being, a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with their recognized and implied group. एक ऐसी स्थिति जिसमें जो कंडीशंस होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस होती है, वे अपने रिकग्नाइज्ड या इम्प्लाइड या अपने ऑब्जेक्टिव्स है पर्पस, उस पर्पस को पाने के लिए फंक्शन करती है. और जब ये इनके फंक्शंस में या हम ये कहें इनके ऑब्जेक्टिव्स में या ऑब्जेक्टिव को पाने के तरीके में जब एकमतता नहीं रहती है तो हम ये कहते हैं ये बिखराव की स्थिति ऐसे पैदा हो जाती है. अच्छा, ये बिखराव की स्थिति क्यों पैदा होती है? क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है. स्टैटिक मतलब वो स्थिर नहीं होता है, उसमें गतिशीलता रहती है. और जब गतिशीलता रहती है तो परिवर्तन अवश्यंभावी है. ऐसा नहीं है कि आज जो हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया है या आज जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं कल भी वो ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार के रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना. तो ये परिवर्तित होती रहती है और इस परिवर्तन की वजह से बहुत सी बार जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स में एकमतता नहीं रहती है. तो सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति है. इस अवस्था में सामाजिक नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है और विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाएं मनमाने ढंग से कार्य करने लगते हैं. इस स्थिति में समूह संबंध टूट जाते हैं, व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंध विकृत हो जाते हैं. अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन का तात्पर्य व्यवस्था के टूट जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता का अभाव हो जाता है. लैंडिस ने एक जो इसकी परिभाषा जो दी थी वो यह थी कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना, विश्रृंखला उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है, सोशल disorganization है. Social disorganization is a process in which the relationship between the member of the group are broken or dissolved. जो विभिन्न मेंबर्स होते हैं, विभिन्न सदस्य होते हैं, उनके संबंध या तो टूट जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं या उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. और मैंने जब बात ये सामाजिक विघटन की जब बात करी थी तब मैंने आपको नेचर ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की भी बात करी थी और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि सामाजिक विघटन की जो प्रकृति है, जो इसका नेचर है, वह इनस्टेबिलिटी और ट्रमॉल वाली दशा उत्पन्न करती है, अशांति और अस्थिरता लाती है. सामाजिक विघटन की दशा में समाज में प्रतियोगिता स्पर्धा बढ़ जाती है और सदस्य जो होते हैं उसके भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं. और जब ये परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है, सामाजिक विघटन के दौरान सामाजिक परिवर्तन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लेती है. एक तरह से वायलेंस की स्थिति आ जाती है. सामाजिक विघटन की स्थिति में किसी व्यवस्था के
निर्णायक तत्व अपनी जगह से हट जाते हैं, उनमें समन्वय की प्रवृत्ति कमजोर पड़ने लगती है और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है। जब सामाजिक शक्तियों में संतुलन में परिवर्तन होता है तब सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है और इस अवस्था में सामाजिक संरचना अस्त व्यस्त हो जाती है। और सामाजिक संरचना क्या होती है? स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड many a times in our various lectures what is social structure. सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संगठन जो है वो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक संरचना जो है वो सही तरीके से चल सके, अस्त व्यस्त नहीं हो। इसलिए हमें सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। और मैंने ये कहा था कि सामाजिक संगठन जो है वह एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निरंतर चलती रहती है, जो सभी सदस्यों को हर समय मतलब हर समय इट्स मोबाइल, इट इज़ अ प्रोसेस जो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसी कोई भी समाज दिखाई नहीं पड़ता है हमें जिसमें सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण संतुलन व व्यवस्था पाई जाती है। सभी समाजों में कुछ ऐसे तत्व या कारण मौजूद होते हैं जो कि उस समाज हर स्ट्रक्चर में, हर सोसाइटी में कुछ न कुछ ऐसे कारण या ऐसे कॉज उसमें होते हैं जिसकी वजह से समाज में जो है वो बिखराव या डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये सामाजिक बिखराव या सामाजिक विघटन हो रहा है, कौन से ऐसे सिम्टम्स है। जैसे हम कहते हैं कि आज हमें बुखार है में सिम्टम्स क्या होते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया है, मुझे थकान हो रही है, मुझे नौशिया सा फील हो रहा है, ये दीज आर द सिम्टम्स। इन सिम्टम्स को देख के हम कहते हैं ये प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे ही समाज में क्या ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं, ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये समस्या चल रही है। पहली बात है कि एक मत्य का ह्रास होना या डिक्लाइन ऑफ कंसेंस का मतलब होता है एक मतता का होना, है ना। और जब ये एक मतता नहीं होती है तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर लोगों के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं सोसाइटी में, उन डिसीजंस में जब लोगों का एक कॉमन कंसेंस डेवलप नहीं होती है, उसके अभाव में तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति को हम सामाजिक विघटन का परिचायक मानते हैं। एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकांश जो लोग होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग जो होते हैं, वे सामान्य दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं, सामाजिक समस्या को हल करने के सामान्य प्रयत्न नहीं करते हैं, तो उस समय हमें ऐसा होना क्या चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी है तो उसको इरेडिकेट करने के लिए कॉमन कंसेंस होना चाहिए। जबकि क्या होता है कि कॉमन कंसेंस नहीं होता है, बिखराव की स्थिति होती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने या देखने का नज़रिया ढूंढते, उसको हम सामाजिक विघटन की स्थिति, ऐसे समय में सामाजिक संगठन की स्थिति व्याप्त हो जाती है। दूसरा हम ये कहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोसाइटी है, सपोज हमारे यहाँ अगर आज हम कहें कि प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब अनएम्प्लॉयमेंट की इट इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस है, जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो पॉवर्टी, पैसा नहीं होगा तो गरीबी होगी तो इलिटरेसी होगी, साक्षरता, लोग साक्षर नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति, ये जो विशेष सर्कल है, अब हर आदमी का सोचने का अगर अलग अलग तरीका हो, नो डाउट दो आदमी एक जैसा नहीं सोचते हैं, मगर फिर भी हम किसी भी चीज़ के लिए एक कॉमन आम सहमति जिसे हम कहते हैं, जब तक वो आम सहमति नहीं बन पाती हम उस प्रॉब्लम को जो है रूट आउट या मीट आउट नहीं कर पाते हैं। ना तो हम उसका कॉज निकाल पाते हैं, ना उसको हम मीट आउट कर पाते हैं। तो अगर किसी समस्या का हल हमें निकालना भी है
तो हमें क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को पहले समझने और उसके रूट कॉज को कि क्या कारण है, उसमें एकमतता होना, और फिर उसको किस तरीके से जो है हल किया जा सकता है, उस पर जो है हमारी एकमतता होना अनिवार्य होती है। इसके अभाव में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव कम होना, लेसर इफेक्टिवनेस ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। जब हम सोशल कंट्रोल जो है फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि ये जो सामाजिक नियंत्रण है, नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कंट्रोल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल। फॉर्मल कंट्रोल वो होते हैं जिसमें पुलिस, कानून वगैरह, लॉ वगैरह, और इनफॉर्मल कंट्रोल कौन से होते हैं, जिसमें परिवार, मित्र मंडली वगैरह, ये सारे, और ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल है। और ये कंट्रोल क्या करता है, हमारे डेविएंट बिहेवियर, डेविएंट जो विचलित व्यवहार हैं, उन विचलित व्यवहारों को नियंत्रण करने का कार्य करती है। क्योंकि यदि इन विचलित व्यवहारों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो समाज में कैओस हो जाएगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इसको हमें नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। तो ये जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल्स हैं, वो सोशल कंट्रोल का वीक होना या नहीं मानना, उस ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से सामाजिक नियंत्रण के साधनों का होना आवश्यक है। ये साधन व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार को इस तरह के नियंत्रित करते हैं कि दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का कोई बाधा न उत्पन्न होए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि आज कोई भी बात होती है, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, सॉरी। तो अधिकार माना आपका फंडामेंटल, आपका राइट है, बट द राइट ऑफ अदर्स ऑल्सो इज देयर इन द सोसाइटी। दूसरों का भी अधिकार उतना ही है समाज में। तो जब दूसरों का अधिकार शुरू होता है तो आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है ना। जैसे आप एंजॉय करना चाहते हैं अपना अधिकार, दूसरे भी अपना अधिकार एंजॉय करते हैं। यदि हम दूसरे के राइट्स को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को अगर सही तरीके से फॉलो करें तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो ऐसे ही जो कहते हैं दूसरों के जो राइट्स होते हैं, दूसरों के जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह सामाजिक विघटन होता है। जब साधनों का प्रभाव कम होने लगता है, व्यक्ति और समूह मनमाने ढंग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने लग जाते हैं, उसमें दूसरों के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा होती है और संघर्ष होने लगता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, परिणाम स्वरूप सामाजिक संगठन विघटित होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामाजिक संगठन जो है वह विघटित होने लग जाता है, एक तरह का कैओस हो जाता है। या हम जैसे और इसको मैं एक सरल शब्दों में जैसे आपको बताऊं कि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधन हैं, जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, धर्म, विश्वास, व्यक्ति और समूह को ये जो हमारे समाज में जो होते हैं धर्म, विश्वास वगैरह आदि, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने की दृष्टि से के प्रभाव से ये शिथिल पड़ जाते हैं और वे व्यक्ति और समूह मनमाने ढंग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने लग जाते हैं। तो इससे दूसरों के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में को हम सामाजिक विघटन का एक तरह के हम सूचक मान लेते हैं। इट इज़ अ साइन। जब ऐसा होने लगता है कि समाज में, हम कई बार बोलते हैं ये क्या जंगल राज है क्या, है ना। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डिसिप्लिन नहीं है, एक कंट्रोल नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। हमको उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो है सोसाइटी में रहना है। जब ऐसी स्थिति नहीं होती है तो हम ये कहते हैं ये विघटन या बिखराव की स्थिति को उत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट हमारा जो ये है कि इट एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद को जो है वो बढ़ावा देती है। सामूहिकता की भावना ही व्यक्ति को समाज की दृष्टि में सोचने, विचारने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। यही भावना व्यक्तियों को समूह में एकता के सूत्र में बांधे रखती है और उन्हें समूह के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार आचरण करने को बाध्य करती है। लेकिन जब व्यक्ति समूह के स्थान पर मैं
और अन्य लक्ष्यों के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देने लगता है जब व्यक्ति दूसरे समूह की उपेक्षा होती है और सामाजिक विघटन उत्पन्न हो जाता है। क्या स्थिति होती है? सामाजिक विघटन उत्पन्न, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। देखिए, जब हम सोसाइटी में एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, या हम ये कहें सोसाइटी में एक डिसिप्लिन, या हम ये कहें एक व्यवस्था तब बनी रहती है जब हम सामूहिकता की बात करें। हम अपने हित के से ऊपर समूह का हित, पूरे सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए यदि हम कार्य करते हैं तो वो कलेक्टिवनेस इम्पॉर्टेंट है। और जब अगर ये कलेक्टिवनेस नहीं होगी, इंडिविजुअलिज्म होगा, व्यक्ति अपने ही बारे में सोचेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो है वो निश्चित ही बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समाज में जो है एक जो सिस्टम, सामाजिक संरचना जो होती है उसमें विघटन या बिखराव जो है वह पैदा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो लक्षण जो है, जैसे मैंने कहा सिम्टम, हम क्या देख के समझते हैं कि हाँ सोसाइटी में जो है डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। सामाजिक आदर्शों का महत्व कम होना, लेसर इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव आइडियल्स। अब आप ये कहोगे सामूहिक आदर्श क्या होते हैं? देखिए, हर एक सोसाइटी में समूह जो है वो अपने कुछ आइडियल्स तय करता है और उन आइडियल्स को पाने के लिए उसी अनुरूप काम करता है, और वो आइडियल्स जो होते हैं वो पूरी समूह के हित के लिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, ना वो किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। सामाजिक संगठन उसी समय तक दृढ़ बना रह सकता है जब तक समूह के सदस्य समूह के लिए त्याग करने लगते हैं और अपने स्वार्थों की बलि देने को तैयार हो जाते हैं। जब व्यक्ति सामूहिक आदर्शों की चिंता नहीं करते हुए जब वे व्यक्तिगत स्वार्थों को ही सब कुछ समझ लेते हैं तो सामान्य हितों की पूर्ति में बाधा पड़ती है, जिसके कारण से सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू बिकॉज हमारे को आगे भी दो डाउनलोड करने में शायद प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं एक पांचवा जो आपका टॉपिक है उसको करने के बाद ही अपना लेक्चर बाइंड अप करूँगी एंड विल कंटिन्यू टुमारो। रूढ़ियों के जो भी रूढ़ियाँ होती हैं समाज में, रूढ़ियाँ एवं संस्थाओं का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोरल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है उनके अंतर्गत अनेक संस्थाएं और उनसे संबंधित रूढ़ियां पाई जाती है। इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। विवाह, परिवार, जाति, स्कूल, धर्म, संघ, जो धार्मिक संघ वगैरह होते हैं, ये सभी इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं हमारे, है ना, समाज में। और जब ये संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के जो भी सोशल चेंज जो होते हैं के फलस्वरूप बदलती है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा है ना, स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है, बदलती रहती है। परंतु जब संबंधित रूढ़ियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती है तो उन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तब हम कहते हैं कि सामाजिक विघटन हो रहा है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। और जब बिखराव की स्थिति पैदा होती है समाज में तो एक तरह से केओस हो जाता है, अराजकता फैल जाती है। द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी आर अनेबल टू अटेन देयर अचीव्ड और डिजायर्ड गोल। जो विभिन्न संस्थाएं होती है उनके जो विभिन्न लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति वे नहीं कर पाते हैं। और जब वे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति जो है वो सामाजिक विघटन का सूचक है, या हम ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक विघटन है। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अवर 6th point of this symptoms of disorganization. Thank you and have a good day.